कैपेसिटी ऑफ, नाउ हम शुरू करेंगे। देखो कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ आर्थ। देखो आर्थ क्या होता है, स्फीयर होता है। आर्थ एक स्फीयर होता है, उसका रेडियस क्या है, आर है। देखो आर्थ का रेडियस कितना है, किस किस को पता है? आर्थ का रेडियस कहते हैं, वेरी गुड। देखो ये आर्थ है ना, ये आर्थ है, उसका रेडियस क्या होता है, आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो ये वाला देखो यहीं पे तो प्लस क्यू चार्ज होगा ना, ये अर्थ होता, ये टोटल बॉडी पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, ये आर आएगा कि वी नो दैट। देखो वी नो दैट आर इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर इक्वल टू कितना है, आएगा कि नहीं, स्फीयर ऑफ रेडियस आर। लिखो तो वी नो दैट आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर। देखो तुम जिते बेले भी न्यूमेरिकल करूଛ सब एसआ यूनिट नेबो, जहाँ भी है जहाँ भी कैलकुलेशन एसआ यूनिट सब जाक नेबो कि डिस्टेंस रो एसआ यूनिट कौन, मीटर। तो आपको जैसे मीटर किलोमीटर, दैट मींस किलोमीटर, 1 किलोमीटर केते मीटर, 1000 मीटर। तो 64 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर को ये ही जीवो इनटू कोन हो जाए, इनटू 1000 है जीवो, इता मीटर है जीवो। देखो या को एमिति भी लिखि परिबा ना, 64 इनटू 10 टू द पावर 5 लिखि परिबा कि नहीं, ये 00 ए 000 आएगा कि नहीं आएगा, बुझी पार तो। अब कौन काढु, कैपेसिटी काढु, आर ता गोटे स्फीयर, स्फीयर रो कैपेसिटी केते, को c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आया कि नहीं। देखो ये मैं पिछले क्लास में जो मैं पोटेंशियल पढ़ाया था या इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रिक का करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था। देखो उस टाइम में देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू कितना, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये वैल्यू देखो, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो ये वाला ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो ये वाला देखो ये 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा। तो मैं इसका ऊपर देखो इस वैल्यू जो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकता हूं। तो ये जो 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 64 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो 1 में देखो ये देखो 1 में दैट मीन ये ऐसे लिखता हूं, देखो 64 इंटू 10 टू द पावर 5 अपन में 9। ये कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलता हूं कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कैसा कैलकुलेशन करता हूं, देखो सो देखो मैं क्या करूंगा, देखो सो ये 94 इंटू देखो ये 10 ऊपर जाएगा ये वाला, तो ये 10 टू दी पावर ये 5 माइनस 9 ऐसा होगा कि नहीं, होल बाय 9 होगा, आया कि नहीं। तो देखो ये वाला हो जाएगा 64 इंटू 10 टू दी पावर क्या है -4, ये तो होगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा है। देखो अभी मुझे क्या करना है, ये 9 को देखो 64 से 9 को डिवाइड कर देना है, तो कितना होगा 9 7 जा 63 1 होगा, यहीं पे जीरो लगेगा तो यहीं पे क्या होगा पॉइंट आएगा, तो 9 1 जा 9 होगा, और ये 9 1 जा 9 ऐसा आगे आगे जाएगा। तो दो नंबर के बाद इसको छोड़ देना, आगे मत जाना, ये तो 1 1 1 1 1 1 आगे ही चला जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा 1 1 और वो एंडिंग नहीं होगा, इसीलिए पॉइंट के बाद दोनों नंबर पे जाना। तो सिग्निफिकेंट फिगर तुम पढ़ चुके हो, आएगा पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जाना। तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं डिवाइड किया तो ये 7.11 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये क्या है फराड है, फराड है कि नहीं। देखो मैं मिटा रहा हूं, देखो फराड, तो देखो ये तो फराड है, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, देखो 7
1/100 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा कि नहीं होगा? तो ये फराड है। तो ये वाला देखो, ये ऊपर जाएगा, 711 इंटू 10⁻, ये -6 होगा कि नहीं? -6 के फराड होगा देखो। और ये -6 किसका यूनिट है? माइक्रो फराड का। माइक्रो फराड का कि नहीं? जब कभी कभी आंसर ये भी देता है और भी मैं आगे जाता हूं, तुम जितना आगे जा पाओगे उतना आगे जाना। देखो आया कि नहीं? नहीं तो इतना तक तो आंसर है, इतना तक ये तो आंसर है। लेकिन देखो ये ऐसे भी हो सकता है, जब इसको हम 711 माइक्रो फराड बोल पाएंगे। 1 माइक्रो फराड इक्वल टू 10⁻⁶ फराड। 1 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ये वाला, देखो ये वाला फिर ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी एग्जाम्पल में, जो बुक में या आंसर में ऐसा भी देता है। 711 डिवाइडेड बाय, देखो ये 1 में कितना शून्य होगा? 60 होगा। नीचे आएगा तो ये 10⁻⁶ होगा कि नहीं? ये 10⁻⁶ होगा। और जब 10⁻⁶ होगा तो ये वाला 1 पे कितना जीरो लगेगा? 6 लगेगा। तो जब 6 लगेगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। तो देखो 6 नंबर छोड़ के पॉइंट बचेगा। देखो 0.0000711 इतना माइक्रो फराड होगा। आया कि नहीं? ये वाला भी बुक में कभी कभी ये भी आंसर देता है, ये भी होगा और ये भी होगा। ये है आर्क का कैपेसिटेंस है। किसका कैपेसिटेंस है? आर्क। आएगा कि नहीं? आर्क एक स्फीयर है और स्फीयर का कैपेसिटी कितना है? स्फीयर का फॉर्मूला तुमको तो पता है, 4πε0 r। कोई भी स्फीयर का पूछो ये फॉर्मूला यूज करना। पहला फॉर्मूला क्या था? C = Q/V। सेकंड फॉर्मूला क्या है? देखो ये जितना भी आगे आगे जाऊंगा, देखो ये तुम्हारा डिपॉजिट है। आएगा कि नहीं? और मेन सेविंग अकाउंट कौन सा है? C = Q/V और Q = CV। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो अभी हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच में रखेंगे। किसको रखेंगे? तो वो कौन सा बिहेव करेगा? कंडक्टर को हम किसका बीच में रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट बिहेवियर